राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही की 116वीं जयंती पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक उनके पौत्र चंचल सिंह शाही द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही का योगदान अमिट है और समाज उन्हें सदैव याद रखेगा। विशिष्ट अतिथि विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही द्वारा किए गए कार्य आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं चंचल सिंह शाही ने बताया कि स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि समाज सेवी भी थे। उन्होंने कपकोट बागेश्वर सड़क निर्माण की नींव रखी और क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यों में अहम योगदान दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ललित फरसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी, ब्लॉक प्रमुख भावना शाही, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गड़िया, आनंद सिंह रावत, बालकृष्ण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सिंह शाही, लोकमणि पाठक तथा महाविद्यालय प्राचार्य BC तिवारी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी आज आप यहाँ पे विमोचन कार्यक्रम आए थे तो क्या कुछ रहा? बहुत अच्छा लगा। चंद्र सिंह शाही जी जैसे कर्म पुरुष, धर्म पुरुष और त्याग पुरुष और देश के स्वतंत्रता संग्राम के हमारे क्षेत्रीय आदर्श के जीवन पर पुस्तक को देख करके मैं बहुत भाव विह्वल हूँ और चंचल सिंह जी और शाही परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने सड़क की बात की थी कि चंद्र सिंह शाही द्वारा का सड़क बनाया था और आपका एक सपना भी है कि सड़क का नाम चंद्र सिंह शाही रखा जाए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे? हाँ, ये सड़क का नाम चंद्र सिंह शाही जी के नाम पर तो हमने कर दिया, लेकिन हमने कपकोट तक ही किया है। मैं चाहता हूँ पिंडारी तक किया जाए ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी चंद्र सिंह शाही जी का नाम गूंजे। मेरा नाम चंचल सिंह शाही है। मैं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही जी का भतीजा लगता हूँ। ये पुस्तक में आपको जो लिखा गया है क्या कुछ है इस पुस्तक में? इसमें मैंने ताऊ जी के जीवनी बचपन से लेकर और उनके अंतिम सांसों तक छोटा जो मेरे को इन्फॉर्मेशन गांव के जनता से मिला वही लिखा है, और जो उनका रिकॉर्ड जेल यात्रा का था प्रशासन के पास उसको भी लेके, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें अपने पुस्तक में भी लिखी हैं और फेसबुक में भी शेयर किया था। वही चीज़ें मैंने जनता के सामने रखा हुआ है और उनके सम्मान में जो चीज़ें सरकार ने दिया है, चाहे सड़क हो बागेश्वर से भराड़ी तक, क्योंकि उन्होंने श्रमदान से बनाया था, और उसके बाद उत्तराखंड शासन में उनको जो इज्जत हुई, ये विद्यालय उनके नाम से और सड़क भी उनके नाम से किया गया, और एक स्टैचू फुल बॉडी कपकोट तहसील में लगी है। बहुत सारे जगह पर उनका शासन प्रशासन से मान सम्मान हुआ है। उसी को मैंने दिखाया है कि उनकी समाज सेवा देशभक्ति के कारण उनको जो सम्मान शासन ने दिया है वो जनता के सामने रखना और मार्गदर्शन के रूप में पुस्तक लिखना जरूरी था, क्योंकि आजकल समाज सेवा में कम आ रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले बहुत कम मिल रहे हैं। इसलिए ये पुस्तक लिखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने अपना घर बार सब त्याग करके देश के लिए अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे वीर सपूतों की जीवनी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी था। कुछ महत्वपूर्ण जो आपने जो लिखे थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम तक प्रकाश करेंगे हमारे चैनल के बारे में? हाँ, मैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कपकोट में किया था, डांग बंगले के सामने। उस जगह पर बाद में आज़ादी के बाद उसी जगह अस्पताल बनाया उन्होंने। दूसरा जो कपकोट ब्लॉक है तो उसकी स्थापना के लिए उन्होंने सैंक्शन लेके आए लखनऊ से गोविंद वल्लभ पंत जी से, और सीधे फिर उनके जो BDO साहब थे कर्मचारी हैं गांव में ही किराए के 2 कमरे दिलाए
और 1 साल 2 साल तक वहाँ से ब्लॉक ऑफिस संचालित करवाया। बाद में भवन बन गए तो ब्लॉक ऑफिस में शिफ्ट हुए। तीसरा महत्वपूर्ण जो श्रमदान से रोड उन्होंने बनाई थी, 4 पट्टी, 3 तो तल्लादानपुर, मल्लादानपुर, बिजलादानपुर और पत्यूर घाटी और दुग घाटी, 5 घाटियों के लोगों को जागृत किया और बागेश्वर से भराड़ी तक मोटर मार्ग स्वयं सेवकों ने इनके नेतृत्व में बना। जब इस बात का पता आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत एक प्रोग्राम बनाया बागेश्वर रामलीला ग्राउंड में कि वहाँ पर नुमाइश खेत में कि एक प्रोग्राम बनाया और वहाँ पर शाही जी को बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया। तो शाही जी को गोविंद वल्लभ पंत जी ने बोला, सड़क तो तूने बना दी शाही, अब मैं इसको पक्का करूँगा जब मेरे पास बजट आ जाएगा, जब मेरे पास पैसा आएगा मैं पुल बनाऊँगा। तो कुछ सालों के बाद पुल भी बन गई, रोड भी पक्की हो गई। ये वरदान है जिसकी वजह से आज कपकोट घाटी इस रोड से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं। ये रोड ही एक माइलस्टोन है उनके जीवन का। आप अभी वर्तमान में क्या करते हैं? मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ, सूबेदार मेजर से। मैं छोटी मोटी किताबें लिखते रहता हूँ, सोशल वर्क भी हल्द्वानी में करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ। तो कुछ ये चौथी पुस्तक है मेरी अपनी लाइफ की, धार्मिक से लेकर होली से लेकर माता पिता की याद में स्मृति से लेकर कुछ संस्कृत विद्यालय के मैगजीन से लेकर और कुछ पत्रिका आज आपको मिलेगी सरयू घाटी, सरयू नदी के महत्व के बारे में, जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि सरयू को मानचित्र में दर्शाया जाए, स्वधारा से लेकर अयोध्या और उसके बाद जो गंगा में मिलती है वहाँ तक। क्योंकि विडंबना है इस सरयू की पहचान पूरी नहीं है, कहीं इसको शारदापुर के नाम से आगे शारदा बनती है, कहीं इसको गंडक के नाम से जाना जाता है, बट अयोध्या में सरयू कहलाती है। तो इसका भी मैंने अभियान छेड़ रखा है। पुस्तक को कोई पढ़ना चाहते तो किस तरह से पुस्तक मिल पाएगी यहाँ? पुस्तक यहीं मिलेगी सबको, एक एक पुस्तक, सबको एक एक पुस्तक मिलेगी आज। और लोग यदि बाहर के लोग उनको भी मिलेगी, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है या फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे ये पुस्तक का जो खर्चा है मेरे ही ब्यादर, मेरे भाई लोग, मेरे भतीजे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया ये पुस्तक छापने के लिए। आज के फंक्शन के लिए भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ये किसी बाहर किसी नेता से नहीं लिया, किसी बंदे ने नहीं लिया, सब ने अपने पॉकेट से देके इस बुक का प्रकाशन और इसका विमोचन का खर्चा उठाया।